वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड एक उसका ओवरव्यू पहले, देन उसके रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बारे में मैंने आपको पहले पूरा ओवरव्यू दिया था कि इसके टॉपिक्स में क्या क्या कवर होता है। देन इसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यूज किए थे। इसकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन तो यही होती हैं बेसिकली, ये तीन: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो होती हैं। फोर्थ वन इज ऑडिटिंग, देन इज टैक्स अकाउंटिंग, देन इज फोरेंसिक अकाउंटिंग, देन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, देन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। सो इनके बारे में मैं आपको एक करके बता देती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली डील करती है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने में, क्लासिफाई करने में, समराइज करने में, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? बेसिकली ये हमें हेल्पफुल है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट प्रॉफिट, कि कंपनी का, फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, लाइक इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंक्स के लिए और अदर रेगुलेटरीज के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है और ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, बेसिकली गैप के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। और अगर हम इसकी देखें कि इसकी लिमिटेशन क्या है बेसिकली, तो हम इसकी लिमिटेशन में कह सकते हैं कि जैसे ये हमें कॉस्ट बेसिस पर कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं कराती, ये जो हमें डाटा प्रोवाइड कराती है ऑल इन आउट करवाती है, फुल डेटा। और ये फ्यूचर फॉरकास्ट के लिए हम इसकी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ये जो डेटा है ये हिस्टोरिकल बेस्ड है। एक बार जो डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम उसी को यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ की कॉस्ट की बात कर रहे हैं? अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन की, किसी ऑपरेशन को रन कर रहे हैं इसलिए, देन अगर सर्विसेज की, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है, ऑपरेशन रन हो रहे हैं या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उनकी जो कॉस्ट होगी उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और उसे कंट्रोल करना, ये किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। देन नेक्स्ट इज इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कॉस्ट को सर्टेन करना, कॉस्ट को निकालना, सो दैट हम मैनेजमेंट को हेल्प कर सके कॉस्ट को कंट्रोल करने में एंड देन डिसीजंस को बनाने में। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसमें क्या क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग के मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिस्पेक्टिवली डिसीजंस को बनाते हैं। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। ये हमें सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये हमें आइडेंटिफाई करके बताती है कि कौन से एरियाज में कॉस्ट को कट किया जा सकता है सो दैट हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे इंक्रीज किया जा सके। और जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बेसिकली किन के लिए हेल्पफुल है? ये बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही हेल्पफुल है, ताकि मेन पर्पस है इसका कॉस्ट को कंट्रोल कर सके एंड देन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सके। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड वन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली यूज की जाती है फाइनेंशियल और कॉस्ट डाटा को इकट्ठा करके, ताकि वो डेटा जो है उसे मैनेजमेंट की हेल्प में लिया जा सके। बेसिकली मैनेजमेंट क्या करती है? जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा उसके पास आया है उस डेटा को प्लान करती है,
डिसीजंस बनाती है उसके रिगार्डिंग और फिर उसे कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है बेसिकली रेलिवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट को टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट। बेसिकली क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन आई है उन दोनों को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस निकालती है, लाइक बजटिंग, वेरियस एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर उनकी प्लानिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस बना सकती है और बेसिकली ये फ्यूचर ओरिएंटेड है ताकि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेटर हो सके, उन सब में हेल्प करती है। और इसके जो यूजर्स हैं वो भी बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट ही होता है, जो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है और अपने फ्यूचर प्लान्स को डिजाइन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में होता है कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का और स्टेटमेंट्स का, सो दैट जो ऑडिटर होता है वो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, चेक करता है वो बेसिकली अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को, फेयरनेस को, कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो करेक्ट हैं, उसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है। बेसिकली 3 टाइप्स का ऑडिट मतलब लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो होता है जो बाय एज पर लॉ करवाना जरूरी होता है, लाइक एग्जांपल कंपनीज एक्ट के अंडर ऑडिट करवाना जरूरी है कंपनीज को। देन इज इंटरनल ऑडिट, ये क्या होता है, कंपनी के अपने स्टाफ के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। देन इज कॉस्ट ऑडिट विच इज वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, कि जो भी कॉस्ट के अकाउंट्स हैं उसके लिए जो ऑडिट किया जा रहा है होता है कॉस्ट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद लॉज। ट्रांसपेरेंसी बनी रही, एक्यूरेट हो, जो भी ऑडिटिंग के रिगार्डिंग अकाउंट्स चेक किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की गई हैं और एज पर लॉ बनाई, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग रिलेट्स करती है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से फॉर टैक्स पर्पसेस। देन इज फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स और प्लानिंग टैक्स लाइबिलिटीज। इसमें क्या होता है, इंश्योर करते हैं कि जो भी टैक्स लॉज हैं लाइक इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, इन सब में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके रिगार्डिंग ही जो हमारे टैक्सेस हैं, डिडक्शंस हैं और उसके रिगार्डिंग जो हमने सबमिशन की है टैक्स की वो की जानी चाहिए। ठीक है जी, ये डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बेसिकली और हेल्प करती है टैक्स प्लानिंग में, अवॉइडिंग पेनल्टीज में। देन इज फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग इज बेसिकली फोरेंसिक अकाउंटिंग यूजिंग accounting, auditing, investigation skills to detect frauds and financial crimes। ये फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज करती है, ऑडिटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई फ्रॉड या फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं चल रहा। और इसके क्या फायदा होता है, इसका फायदा होता है जो भी अकाउंटिंग एविडेंस जिसे मिलते हैं वो उसे प्रेजेंट करता है कोर्ट्स में और इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए यूज करता है। इसका फायदा क्या है, ये फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका मेन रोल है, इंश्योरेंस क्लेम्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, इन सब के लिए ये हेल्पफुल है। देन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता है कि पब्लिक फंड्स हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उन सबको चेक करना कि मनी को कैसे रेज किया गया था, लाइक टैक्सेस से, बोरोइंग से, और स्पेंड कहाँ कहाँ किया गया है, किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, किसी एरिया की डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस में, सैलरीज में कैसे कैसे यूज किया गया, सबकी डिटेल होती है। इसके यूजर्स कौन है, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, टैक्स पेयर्स हैं। देन इज नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है, देखो ये एक मेन ब्रांच है जो मेजर करती है सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस का, जिससे ये डिस्क्लोज करती है कि जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनसे कोई सोसाइटी में पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज के साथ नेग्लिजेंस तो नहीं हो रही, एम्प्लॉय के वेलफेयर का ख्याल रखते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, सीएसआर का ख्याल रखते हैं, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंक्रीज करता है इम्पोर्टेंट अंडर सस्टेनेबिलिटी एंड environmental, social and governance reporting basically। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज बेसिकली कि जो भी एम्प्लॉयज या ह्यूमंस एक डिपार्टमेंट में, एक कंपनी में, एक फर्म में काम कर रहे हैं
वो सब क्या है, वो एक एसिड की तरह काम कर रहे हैं बेसिकली, वो एसिड है कंपनी के लिए। उससे क्या होता है, वो एक कंपनी के लिए हमारे एसेट हैं, इन्हें क्या होता है, इसे हम कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, रिटेनिंग एम्प्लॉयज, इन सब की कॉस्ट को मेजर करते हैं बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। और इसमें जो मेथड्स हैं वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग। इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो है, इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो ग्लोबली फॉलो की जाती हैं, विच इज एज पर IFRS रूल्स और IAS रूल्स, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्हें हेल्पफुल है, और स्पेशली ये MNCs में काम करता है, ये जो मेथड है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन अकाउंटिंग। ये क्या फोकस करती है, फोकस करती है कि जो कॉस्ट और बेनिफिट है इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो इक्वल रहे, लाइक पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज की यूसेज, कार्बन एमिशंस जो हैं, जो भी कंपनी इमिट कर रही है, बेसिकली जो कंपनी किसी चीज पर काम कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अगर डेटा हो, या फिर पोल्यूशन, या फिर एक्सेसिव यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनके रिगार्डिंग एक हमें चेक रखती है उनके ऊपर, ताकि जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना हो। और बेसिकली ये किन के लिए हेल्पफुल है, गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है, ये NGOs के लिए हेल्पफुल है, और ये पब्लिक के, जनरल पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल है। So this is an overview of the today's lecture. So let's start MCQ part. First question is फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन में 2 to 3 स्टेटमेंट्स होंगे और ये ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। इससे आपको कोई भी जो भी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली मेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. Cost accounting is used only by tax authorities. Management accounting provides future oriented information. So one by one हमें देखना है कि कौन सी जो लाइन इसमें दी गई है वो करेक्ट है और कौन सी लाइन जो है वो इनकरेक्ट है। लाइक फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरली मेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी डाटा हमें प्रोवाइड करती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस वन इज राइट। सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज ओनली बाय टैक्स अथॉरिटीज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने अभी आपको ओवरव्यू में बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल यूजर्स के लिए हेल्पफुल है, और जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो है एक्सटर्नल यूजर्स। सो हेयर ये रॉन्ग हो गई टू। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, सो इट सपोर्ट्स। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट और थर्ड जिस भी ऑप्शन में करेक्ट है वो करेक्ट होगा। ए में करेक्ट है बेसिकली 1 and 3 ओनली, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement about cost accounting are true? It is concerned with determination of cost per unit. It is compulsory for all business. It aids in cost control and reduction. So basically वन बाय वन हम इसमें भी देखेंगे स्टेटमेंट्स को। ये कंसर्न होती है कॉस्ट अकाउंटिंग का, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को एनालाइज करती है, कंट्रोल करती है, रिकॉर्ड करती है, ठीक है जी। सो फर्स्ट में क्या कह रहा है, वो डिटरमिन करती है कॉस्ट पर यूनिट, विच इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है, बट बेसिकली अगर हम करें कुछ के लिए कंपल्सरी हो सकती है बट नॉट फॉर द ऑल, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। इट एड्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। ये हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और रिड्यूस करने में, ये करेक्ट है। सो जिस भी ऑप्शन में 1 and 3 करेक्ट है, दैट वन इज करेक्ट ऑप्शन। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all 1, 2, 3. So here B is the correct answer. Next question is management accounting is purely based on historical data. It uses both financial and cost accounting information. It reports are mainly for external users. So first one is कि purely historical data पे based है. This one is not correct. क्योंकि management accounting data है जो historical data पे based है. It uses both financial and cost accounting. Yes, it is correct. Its reports are mainly for external users. No, it is for internal users basically. So second one is correct only. जिसमें second option correct है वही correct है. So here B is the correct option here. Question number 4. Which statements are correct about financial accounting? It provides historical financial results and position. It focuses on decision making for future expansion. It is governed by accounting standards and laws.
सो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कौन सा इनमें से करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पोजीशन को बताती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली जो डाटा यूज करती है वो हिस्ट्री का ही करती है, लेकिन वो जो रिजल्ट्स देती है, पोजीशन बताती है, दैट वुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है जी। सेकंड वन इज कि डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्पफुल है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। बेसिकली ये फ्यूचर के लिए हेल्पफुल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, बट वो भी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो ब्रांच है वो हेल्प करती है, और वही फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी हमें यूज है। सो सेकंड वन डिस्करेक्ट हो गया। इट इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ, ये सही है बिल्कुल। सो 1 and 3 करेक्ट है। 1 and 3 विच इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost accounting helps in fixing selling price. It provides information for cost control and variance analysis. It has no relevance to decision making. So क्वेश्चन था हमारा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में, करेक्ट। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस, करेक्ट। इट हैज नो रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग, नो। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी ना, बेसिकली अगर कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है, कॉस्ट का रिलेशन सीधा सीधा प्रॉफिट से, प्रॉफिट का रिलेशन सीधा सीधा डिसीजन से। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न बाय लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। इट इंक्लूड रेशियो, बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इट इज मैंडेटरी टू पब्लिश मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो गवर्न है लीगल रिक्वायरमेंट से, नो, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये इसमें इंक्लूड है रेशियो, बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। इट इज मैंडेटरी टू पब्लिश मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट, ये मैंडेटरी नहीं होती बेसिकली। थर्ड वन इज रॉन्ग, सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। 2 है ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सीक्रेट नहीं होती, बेसिकली पब्लिक करनी होती है पूरी इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए तो बनाई जाती है, सीक्रेसी कहाँ से हुई, फर्स्ट ये तो इनकरेक्ट हो गया। देन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स बनाती है बेसिकली वो बनाती है वो इंटरनल यूजर्स के लिए ही है, तो कॉन्फिडेंशियल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि होती है। थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा कैन असिस्ट इन प्राइस फिक्सेशन फॉर टेंडर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्पफुल है बेसिकली। सो ये सेकंड और थर्ड करेक्ट हो गया, विच इज सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement about branches of accounting are correct? Cost accounting is a branch of financial accounting. No, ये एक separate branch है। Management accounting is a combination of cost and financial accounting. Yes, ये correct है। Financial accounting focuses on reporting to outsiders. Financial accounting जो है वो focus करती है reporting करने में outsiders को, yes correct. So second और third correct है, which is B is the correct answer. Financial accounting is prepared on the basis of double entry system. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये प्रिपेयर है बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम के, यस करेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज बोथ डबल एंट्री एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यूज करती है डबल एंट्री और कॉस्ट की लेजर्स को बेसिकली। सो सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, बट इसमें एक चीज सही है कि डबल एंट्री को यूज तो वो करती है ना, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बेसिकली रिकॉर्ड्स को वो हेल्पफुल है, सेकंड भी करेक्ट हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट रिक्वायर एनी रिकॉर्डिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि एनालाइज करती है और इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स पर काम करती है। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आर मॉडर्न ब्रांचेस। यस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स जो पर्सन काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग, और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या करती है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। ये दोनों मॉडर्न ब्रांचेस हैं, हाँ जी करेक्ट। सेकंड इज दे आर लीगली मैंडेटरी अंडर इंडियन लॉ। ये लीगली मैंडेटरी है अंडर इंडियन लॉ, नो। दे एम टू प्रोवाइड सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, यस करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, विच वन इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is management accounting reports are prepared frequently as needed. Financial accounting reports are usually prepared annually or quarterly. Cost accounting reports are prepared only at year end. So here management accounting reports are prepared frequently as needed. हाँ मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट ने क्या करना है, डिसीजन प्लान होता है, वो कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके अपने डाटा को फेच करके उसके एज पर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग
रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकती है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड एनुअली और क्वार्टरली, करेक्ट। पीरियोडिकली बनाई जाती हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ओनली एट द ईयर एंड। कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो ईयर एंड पर बनाई जाती है, नो। फ्रीक्वेंटली बनाई जाती है। सो फर्स्ट और सेकंड ओनली करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which statement are correct regarding relationship among branches? Cost accounting data feeds into management accounting reports. Correct. Financial accounting is a foundation for all other branches. Correct. Management accounting does not rely on cost data. Incorrect. Rely करता है वो तो financial और cost data पे, तो management accounting की पूरी बात है. So first or second correct है, that is A is the correct option. Next is financial accounting ignores abnormal losses in reporting. Cost accounting consider normal and abnormal losses for cost ascertainment. Management accounting can analyze variances due to abnormal losses. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या इग्नोर करती है? बेसिकली एबनॉर्मल लॉसेस को इग्नोर कर देती है, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग चीज है। सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर नॉर्मल अमाउंट्स फॉर कॉस्ट असेसमेंट। ये दोनों ही एनालाइज करते हैं बेसिकली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज वेरिएंस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉसेस। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज which statement about cost accounting scopes are correct? Standard costing and variance analysis are part of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में बताना है कौन सा करेक्ट है। स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग इज प्योरली a branch of financial accounting. Cost accounting can help in cost reduction programs. So basically हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। सेकंड इनकरेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है बेसिकली, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is management accounting is highly flexible and customized. Financial accounting reports are prepared in uniform format prescribed by law. Management accounting must strictly follow accounting standards. So here management accounting जो highly flexible और customized है, correct. Financial accounting reports जो है वो एक uniform format prescribed by law के अंदर बनाई जाती हैं, like IFRS, AIAS standards हो गए, गैप के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके रिगार्डिंग ही बनाई जाती हैं। सेकंड करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नो, इसमें कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो 1 और 2 करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज ट्रू? इट फोकसेस ऑन बजटरी कंट्रोल एंड फंड यूटिलाइजेशन, करेक्ट। इट फॉलोज accrual basis like corporate accounting, no. It ensures accountability of public funds, correct. First और third correct है, so first और third correct है, B is the correct answer. Next question is inflation accounting adjusts asset value to current purchasing power. It is part of conventional financial accounting under Companies Act. It helps in realistic profit computation during price rise. ठीक है, so here the correct answer, inflation क्या करती है? Adjust करती है asset की value को current purchase price, correct. It is a part of conventional financial accounting under Companies Act, no. Wrong. It helps in realistic profit computation during price rise, correct. So first और third जिसमें correct है, that one is B. इनमें से कौन सी अकाउंटिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेजेस आर करेक्ट? एडवांटेजेस, इट हेल्प्स इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, करेक्ट. इट इज प्राइमरीली मेड फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, नो, इट इज फॉर इंटरनल पर्सन. इट एड्स इन आइडेंटिफाइंग अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, करेक्ट. फर्स्ट और थर्ड जिसमें करेक्ट है वो करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 19 is management accounting focuses on decision making tool like CVP analysis. बेसिकली ये कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल है वैसे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्रीजेस कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, करेक्ट. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर आइडेंटिकल, रॉन्ग. सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर. Next question is which statements about social responsibility accounting are correct? It records environmental impact and social contribution. It is mandatory under corporate laws in India. It enhances corporate image and transparency. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में बताना है.
फर्स्ट वन करेक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉर्ड करती है। ये मैंडेटरी नहीं है बेसिकली। सेकेंड इनकरेक्ट है, इट इनहांसेस कॉर्पोरेट इमेज एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तो है 1 and 3, so B is the correct answer. Next question is financial accounting results are influenced by accounting policies. Correct. Management accounting results are influenced by managerial judgment. Correct. Cost accounting results are never influenced by estimations. Wrong. So here the correct answer is 1 and 2. A is the correct answer. Which statement about integrated accounting systems are true? It integrates financial and cost accounting records. It avoids duplication of work. It is mandatory for all manufacturing companies. So here इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज for tender pricing cost accounting information is vital. Correct. Management accounting ignore cost data for such decisions. Wrong. Financial accounting alone is in for competitive pricing. Wrong. So here the correct answer is first. A is the correct answer. Which statement about responsibility accounting are correct? It assigns responsibility centers for cost and performance. It is a part of management accounting. It is mandatory for statutory reporting. So basically responsibility accounting जो है ये responsibility assign करती है centers को. correct. Management accounting का part हम कह सकते हैं correct. It is mandatory नहीं है basically कुछ भी ऐसा कुछ mandatory नहीं है. So 1 and 2 only. A is the correct answer. So next question is cost accounting ensure accuracy of cost records. It is mandatory for all service sector entities. It helps in detecting inefficiencies and wastages. कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करता है एक्यूरेसी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स की. मैंडेटरी है फॉर ऑल सर्विस सेक्टर्स. नो. हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज, ये सही है. सो हियर 1 और 3 इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट. इसके बाद वैसे 25 क्वेश्चन और हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सो मैं इसकी सेकेंड पार्ट बनाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और अगर आप हमारे नोट्स या मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी masteringcommerce80 पर मेल करके इंक्वायरी डाल सकते हैं और बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर आप हमारे मॉक टेस्ट और नोट्स को परचेज कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.